जब पैरों में लौटते हैं हमारे, जब पैरों में लौट लौट के वोट मांगते हैं, जब कहा जाता है ये मोदी हो, रेखा गुप्ता हो या फिर और कोई सरकार हो, तो कहा जाते हैं कांग्रेस के राज में नहीं होया ऐसा, अब क्यों होया? मेरे छोटे छोटे बच्चे कित गिरून न ले जाकर न है मैं राड लगवाई मेरी जुग्गी तोड़ दी, वो कर गया हम कित जाएंगे कित लेकर आऊंगी। तो सन 76 तक जुग्गी पड़ी हमारी चाहिए, सन 76 तक कितने साल बना, सन 76 तक इनकी तो जरा सी लागी तोड़ फोड़ कर जाते रहे अपना, हम कित मरा कित जाओ, रोटी खाने के भी वो रहे, देख हम क्या रोटी बनावे। साथ आती है चुनाव के साथ ही चली जाती। कितने दिन हुए? 2 महीने हुए हैं चुनाव हुए 2 महीने में रंग दिखा दिया, आगे कौन बनाएगा इनको? कितने सालों से रह रहे? 50 साल हो गए यार। हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार भी पैसों वालों की है, पावर वालों की है, गरीब आदमियों को कौन है? कोई नहीं है, बस हम सारे हैं चाचा ताऊ भाई आपसी में खड़े। जब मना करना चाहिए था ना, चाहे उसमें कोई भी होता, कोई भी सरकार होती, तो जब मना करना चाहिए था यहाँ पे, अब ऐसी जगह नहीं रहोगे। झुकी तोड़ दो, खुद करने अपने वोट नहीं ले पाओगे तो दो रहने के लिए, वो तो दो हमारी मांग सरकार वो तो दो की है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे रहने के लिए? कहाँ जाएंगे? कुछ तो दो बताओ। क्या आपने तो बिल्कुल पेंशन तो मिलती है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये मेरी बहन है, इनके सिर पे 2,500 रुपए में क्या होता है? और 2-3 महीने से वो 2,500 रुपए भी नहीं मिल रहे। हाँ 2,000 सिलेंडर नहीं मिल। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही थी, जहां झुग्गी वहां मकान। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुरी डी ब्लॉक। हमारे साथ स्थानीय लोग आए, आइए उनसे पूछते हैं। अब सी ब्लॉक का स्कूल है यहाँ पर, डी ब्लॉक का स्कूल है, सी ब्लॉक ये सी ब्लॉक पर लोग पढ़ता है। बहुत साल तक 30 साल हो गए। 30 साल। हाँ, अब कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाओ बताओ, तभी बताओ कहाँ जाओ। देखिए, मेरा प्रशासन से एक सवाल बनता है, 30 साल पहले जब निर्माण हो रहा था तो उस वक्त रोक क्यों नहीं लगी? उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब 30 साल के बाद इनके घर तोड़े जा रहे हैं, अब इनको बेघर क्यों किया जा रहा है? चुनाव के बाद दिल्ली में जो चुनाव हुआ, वो मोती मर जा, वो कर रहा जो कर रहा है। आंखों में आंसू है, शरीर से विकलांग है, दर्द है, ना हमारा घर ना हमारा बार पीड़ा है, तो बेघर होते हैं। जब आशियाना जाता है तो समझ लीजिए उसके लिए सिर्फ ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो मौत से बदतर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे ये स्कूल जाते हैं। अब आप स्कूल जा पाएंगे? लगता है नहीं, परेशान हो जाएंगे। ये बच्चा कल को बड़ा होकर डीएम बनेगा, एसएचओ बनेगा, आईएएस बने, लेकिन अभी फिलहाल इसके सपने अधूरे रह जाएंगे। एक नए स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा, एक नए आशियाने में जाना होगा, जहां दिल्ली शहर में रहना आम आदमी के लिए आज के समय में बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए हाल ऐसे बद से बदतर हो गए हैं। लाइट नहीं है। क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँ, देखो जो सामने है, कोई झूठ तो बोल नहीं रहे, जो भी कुछ आपके सामने है हमारे लिए अच्छा करवाओ। अच्छा, बिजली का बिल आता है? हाँ, ये मीटर ये देखिए मजे की बात ये है कि बिजली का मीटर लगा हुआ है। अच्छा, मीटर कैसे लगा? जब ये झुग्गी अवैध थी, इनलीगल थी, तो मीटर कैसे लगा? आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, चीज है, सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, जब ये लोग इनलीगल है तो उनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये बिजली का बिल क्यों? बिजली का बिल क्यों लिया फिर हमारा? और 40 साल पुराना पहचान पत्र भी है हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल है। 40 साल से आप रह रहे हैं। हाँ जी। तो लगता है कि दिल्ली की सरकार आपका दर्द समझेगी, शायद आपका आशियाने ना उजाड़े जाए? लगता है नहीं उजाड़ना नहीं लग रहा हमारे को, नहीं लग रहा। तो बिल्कुल भरोसा है ही नहीं हमें, बीजेपी सरकार पे है ही नहीं, ना आम आदमी पार्टी किसी की, ना बीजेपी सरकार किसी की नहीं। हमारा पिछले महीने मेरे पापा ने 28,000 बिल भरा है, पिछले जुग्गी का 28,000 बिल। महीने लगता है 28,000 रुपए कौन भरता है जुग्गी में? 28,000 रुपए कोई मकान भी नहीं देता कोई। मेरे पापा ने भरा है, पिछले महीने चेक भी है मेरे पास, चेक की फोटो भेज सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब फोटो जरूर दिखाइएगा। मैं 28,000 रुपए का झुग्गी का बिल, जिसमें कि 200 यूनिट दिल्ली सरकार का वादा था कि फ्री दिए जाएंगे, हैं? उसके बाद भी 28,000 फ्री मेरे पापा ने भर दिया। 28,000 बिल चेक दिया था मेरे पापा ने, वो ऑनलाइन भी नहीं करते ना, कैश दिया था, चेक दिया था मेरे पापा ने। 28,000 रुपए कौन भरेगा? 28,000 देखो आपके सामने है। 3 दिन हो गए लाइट काटते हुए, भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ पे। 3 रोड पे पड़े, हम बताओ अब जाए कहाँ? देखो घरों में ना बेड है, ना नहाना नहीं, भूखे मर रहे हैं बच्चे हमारे, इतने परेशान कर दिया हमारे को। बीजेपी ने करा जो भी कुछ कराया, तो किसी भी पार्टी ने करा हो, मेरा तो एक ही सवाल बनता है,
40 साल 30 साल आपने बताया कि आपने मैं 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। 40 साल पहले जब आप रह रहे थे, जब आपने एक ईंट रखी थी, जब एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब होना चाहिए था ना। कुछ नहीं हुआ। बिजली का बिल लग गया है, मीटर लगा हुआ है, 28-28 हजार रुपए इनका ऐसा कह रहे हैं कि बिजली का बिल भी आता है। और अब 40 साल के बाद इनका आशियाना उजाड़ा जाएगा, तो वो दर्द, वो पीड़ा सिर्फ ये लोग समझ सकते हैं। और उनकी छोटी सी मांग है कि इनको सुरक्षित कहीं ना कहीं एक आशियाना मिले। हाँ बस यही चाहते हैं हम, या तो यहीं बना दो या कहीं दे दो। नहीं, अगर तुम्हारे पास की नहीं है तो 10 लाख रुपए मुआवजा दो हर बंदे को। बाल भी कटवा लिए लड़के ने, क्योंकि नहाने धोने का यहाँ कोई साधन नहीं मिल रहा लोगों को। ये देखिए, ये हालत है। ये देखिए, ये इनका घर का गेट हुआ करता था, ये बर्तन है, ठीक है जी। और बिजली का बिल जो है कट चुका है। बताया जा रहा है कि 3 दिन से आप परेशान हैं। भैया क्या करा, बहुत परेशानी हो गई। एकदम से बोला नहीं इन्होंने, मतलब एकदम से बोला है। अगर पहले पता होता तो अपना कई रास्ता बना लेते। अब मोदी जी की सरकार है, ऐसे थोड़ी नहीं करना चाहिए। क्या एकदम से ऐसे आदमी को विपदा में डाल दे। अब बता, किसी का आदमी है, किसी का नहीं है, किसी के बच्चे पीते, किसी के कमाते हैं, किसी के बिल्कुल नहीं कमाते, वो कहाँ जाएगी? और 50 रुपए सिलेंडर पे भी बटे नहीं। फिर बता क्या करें भाई साहब। अब सरकार की पॉलिटिक्स से यही जानेंगे। हमें क्या वादा करा था वो भी तो पूरा नहीं करा। जहाँ झुग्गी वही मकान। लेकिन ये भी तो इनलीगल थी, ये भी तो मानते। ऐसे कैसे? मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, ये बिगर बोले तोड़ने का ऑर्डर दिया गया, या तो हमारे को पहले बताया जाता कि भाई तुम्हारे को थोड़ी सी जगह आपको कहीं दी जाएगी। ना तो कोई हमारे को मुआवजा मिल रहा, ना कोई जगह मिल रही है। और हमारे पीड़ा तो है, जिस घर में बर्तन में पानी होता था उसमें फिलहाल मिट्टी है, जगह जगह ईंट पड़ी हुई है टूटी। और इनका दर्द, यही समस्या, उनकी छोटी छोटी मांगे हैं। आइए कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। यही है कि हमारे को 40 साल से यहीं रह रहे, हम यहीं रहे, ठीक है। हमारे को देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ सो रहे हैं। भाई साहब फिलहाल खाट पे बाहर बैठे हैं, क्योंकि अंदर रुकना और अंदर दिखाओ मेरे कैमरे। ये देखिए, ये महिला बेचारी यहाँ बैठी हुई है, फर्श पे लेटी हुई है, फर्श पे लेटी हुई है। और ये देखिए, ये हालात है, ये हालात है। और कुछ और महिलाओं के आक्रोश है। हो गया हाँ, चलिए कुछ महिला और हमारे साथ जुड़ रही है। जी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। उषा। उषा जी, अभी मैं सुन रहा था कि आपकी बातों में बहुत दर्द और बहुत आक्रोश था। क्या वजह? दर्द अगर कोई सामने आ जाए ना तो साले का गुड़े सूट कर दो मैं अच्छी तरह। जब वोट मांगने आते हैं, जब अपने अच्छी तरह से क्या करवा, जब पैरों में लौटते हैं हमारे, जब पैरों में लौट लौट के वोट मांगते हैं, जब कहा जाता है ये मोदी हो, रेखा गुप्ता हो या फिर और कोई सरकार हो, तो कहा जाते हैं कांग्रेस के राज में नहीं होया ऐसा। अब क्यों होया? मतलब आपका ऐसा कहना कि घोषणाएं चुनाव के साथ आती है, चुनाव के साथ ही चली जाती है। कितने दिन हुए? 2 महीने हुए हैं चुनाव हुए 2 महीने में रंग दिखा दिया। आगे कौन बनाएगा इनको? कितने सालों से रह रहे हैं? 50 साल हो गए यहाँ रहते अच्छा, हुए। ये मानते हैं कि ये भी इनलीगल था? क्या? जहाँ आप रह रहे थे एमसीडी की जगह थी। हाँ, तो जब आपने शुरुआत करी थी अपने इस परिवार की, इस आशियाने की, जब एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था, जब मना करना चाहिए था ना। तो जब चाहे उसमें कोई भी होता, कोई भी सरकार होती, तो जब मना करना चाहिए था। यहाँ पे अब ऐसी जगह नहीं रहोगे तो इसका एक्शन जब लेना चाहिए था ना। बात इन्होंने कही कि आप इनकी बातों से सहमत हो? बोल दे सर, ये मेरी भाभी है, इनकी तबीयत खराब हो रही है, इनके सिर पे आदमी भी नहीं है, तो ये कहाँ लेके जाएगी अपने बच्चों को? ये बताओ। तो पेंशन तो मिलती है? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। ये मेरी बहन है, इनके सिर पे आदमी 2,500 रुपए में क्या होता है अपने बच्चों को? और 2-3 महीने से वो 2,500 रुपए भी नहीं मिल रहे। हाँ, 2,500 सिलेंडर नहीं मिल रहा हमारे को, फ्री के सिलेंडर है। नहीं मिल रहा भैया हमारे को। नहीं मिल रहा कुछ। हमने अपने खुद खरीदे, हमने सिलेंडर पे ब्लैक तो खरीद रहे हैं ना। हमारे राशन कार्ड है, कोई सुविधा नहीं हमारी। आधार कार्ड भी होगा, वोट भी है आपका? वोट भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड हमारे नहीं बनवाया आज तक भी। हम ब्लैक से खाना खा रहे हैं अपना, खरीद के। जब तो आते हैं कहते हैं तुम्हारे को, और जो भी सारी पब्लिक भगा दिए। जेब में तो आटा आ गया ना, तो बैठे हैं तुम्हारे जैसा मांग लिया, किसी और से मांग लिया, खा लिया। यहाँ के जो निगम पार्षद है, यहाँ के जो विधायक है, उनसे गुहार लगाई आपने? सब कुछ किया, ताला लगा के भाग गए, घर का ताला लगा के भाग गए, कोई आया नहीं। अंदर बैठ के क्या नाम है बता दो। वो मुकेश अलावत है, एक वो भी है, वो किन्नर है। अबे हाँ,
अच्छा, मजे की बात यह है कि जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी से और जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी से है। आगे भी नहीं देखे भैया हमारे को, जय किशन ने आके देखा, बेचारा रोया यहाँ पे आके जय किशन है। हाँ, हमारी धीर बंद आए कि भाई ये मेरे भाई मैं आता था कांग्रेस से मार रही बहुत अच्छी थी। आप लोगों की क्या किसी ने कंप्लेंट की है? कंप्लेंट तो किसी ने भी नहीं कर भी रखी हो कंप्लेंट। होनी तो 50 साल से होनी चाहिए थी ना कंप्लेंट। हाँ शक है हमारे को, क्योंकि ये कहते थे बार बार हमें ऐसे है वैसे है ये है वो है। कई बार वो भी जड़ा दिन काटे में बैठा था, अनु बोले ये झुग्गी साफ होनी चाहिए। वो भी जड़े ने ये बोल कर गए यहाँ पे, खुद हमारे सामने बोल कर गए। बॉबी को क्या दिक्कत थी यहाँ से? उसको क्या पता हमारे साथ क्या दिक्कत थी, जब वोट लेते जब उसको दिक्कत नहीं थी। हाथ जोड़ जोड़ के हाँ, जब तो दीदी दीदी करता था तैयार थे। वो भी किन्नर जब तो हाथ जोड़ जोड़ के सबसे दीदी मैं आपकी, दीदी मैं आपकी। और उसके बाद ये साफ होनी चाहिए, यहाँ से जीत गई तो साफ होनी चाहिए, तब दीदी नहीं दिखाई दी। रेखा गुप्ता जी से क्या अपील करना चाहेगी? अगर वो आपकी बात सुन रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो रेखा गुप्ता जी से क्या कहना चाहेगी? हम मैडम से ये अपील करते हैं, या तो कहीं जगह दे दो हमें, कई जगह, या तो नहीं देते तो हम जहाँ से पहले रह रहे थे हमें वैसे रहने की अनुमति दे दे। हाँ, हम यही कहते हैं बस, और कुछ नहीं, हम और कुछ नहीं चाहते। हमें किसी की महल की जरूरत नहीं, हमारे लिए यही महल है, यही महल है। क्योंकि अब आपके बच्चे भी आसपास ही पढ़ते हैं, वो जो काम धंधा है वो भी आसपास है, तो मुझे यहाँ पैदा हुए हैं सारे बच्चे 40 साल के हो गए हमारे, यहीं पैदा हुए हैं। हम यहाँ पे काफी साल से रह रहे हैं झुग्गी बना के। तो दोस्तों, इनकी पीड़ा, इनका दर्द यही समझ सकते हैं। जब 40 साल के बाद आशियाना टूटता है तो यकीन मानिए वो दर्द, वो पीड़ा वो व्यक्ति समझ सकती है जो आदमी का नुकसान होता है। हमारा सवाल एक बनता है, पहले भी मैंने आपसे कहा था, जब इसका निर्माण हो रहा था कई वर्षों पहले, तब एमसीडी ने या यहाँ के अधिकारियों ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? जब इन लोगों ने अपना आशियाना बना लिए, इनके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, इनका काम काज यहाँ पर है, अपनी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं ये यहाँ से ले रहे हैं, अब ये जाए तो कहाँ जाए? रेखा गुप्ता जी से अपील कर रहे हैं कि इनके घर ना तोड़े जाए, इनको यहाँ सुरक्षित यहाँ रहने का स्थान दिया जाए। भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं नहीं बोल रहा भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, और कोई कुछ अपनी बात रखना चाहेगा? बात हमारी तो सर यही है कि भाई पार्टी कोई भी हो, हम अपने प्रधानमंत्री से यही अपील करते हैं और रेखा गुप्ता जी से यही अपील करते हैं कि हमें हमारा आशियाना ही दे दो, बस हमें हमारा आशियाना यही दे दो। हमें जगह किसी कारणवश तोड़ दिया गया तो हमें जगह दे दो, कहीं जैसे ये फ्लैट पीछे बने हुए तो इसी में ही दे दो या कहीं और दे दो। बच्चों का सिर छुपाने के लिए तो चाहिए ना, कम से कम। अब 3 दिन से धूप में पड़े हुए हैं, आप ये देखो कितनी कड़ी धूप है, अंदर भी छाया नहीं, कहाँ बिठाए अपने बच्चों को। वास्तविकता में बहुत दर्द है, और अंदर हालत क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, ये देखिए, ये हालत है। यहाँ एक छत हुआ करती थी, छत अब है नहीं, एक बच्चे सो रहे हैं और बेघर ये हो चुके हैं। तो दर्शकों, आज की इस खबर के बारे में आपका अपना क्या कहना है? और जैसे कि हम आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, यहाँ का जो जोन है, एमसीडी जोन कौन सा है यहाँ का? यो C5 की सेक्टर 5 एमसीडी जोन है सेक्टर 5 में। हाँ जी, वहाँ जो डीसी है उनसे क्या कहना चाहेंगे? एमसीडी के डीसी से क्या कहना? हम एमसीडी के डीसी से क्या कहने देंगे भाई? हमारे से क्या आपत्ति है आपको? हमारे को क्यों उजाड़ा जा रहा है? या उजाड़ा जा रहा है तो फिर कुछ करो हमारे। अच्छा, नोटिस दिया सर? कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ मुंह से बोल के? हाँ बिल्कुल, 12 बजे लोडर लगा दिया, आते ही कुछ नहीं बोला। अगर आने वाले समय में अब जब एमसीडी कार्यवाही करेगी तो आपके क्या कदम रहेंगे? हमारे कदम यही है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं मांग रहे, सिर घसोने का झुपड़ा मांग रहे हैं, बस यही चाहते हैं हम। हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार भी पैसों वालों की है, पावर वालों की है, गरीब आदमियों को कौन है? कोई नहीं है, बस हम सारे हैं चाचा ताऊ भाई आपसी में खड़े। मुझे जब देखो, ये बड़ी गंभीर बात है कि जब चुनाव होते हैं तमाम नेता जब आम गरीबों में सर 100 आदमियों को लेके आते हैं, पैर पकड़ते हैं, रैलियों में सबसे ज्यादा गरीब आदमी होते हैं। हम जाते हैं रेखा गुप्ता को चुनाव में गरीब आदमी उनको पैसा देकर बुलाया जाता, रेखा गुप्ता को हमने विश्वास करके जिताया था। हम सबों की यहाँ पे वोट है, एक ने भी कांग्रेस बीजेपी किसी आम आदमी को नहीं दी, बीजेपी को दी, और ये बसाई वोट भी नीचे पड़ जाते हैं। सबने ये बोला था कि रोजगार मिल जाएगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवाओं को बोला था। ये घूम रहे हैं उसी समय पे सुनो इनकी झुग्गी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अपना वोट नहीं ले पाओगे तो दो रहने के लिए, वो तो दो हमारी मांग सर वो तो दो, कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे रहने के लिए? कहाँ जाएंगे बताओ? ये आपने तो बिल्कुल गलत है कि सुल्तानपुरी में बना रखा है। ऐसा हमारा और तो ये हमने लोगों से जब चर्चा करी तो किसी की आंखों में आंसू था, किसी की बातों में दर्द था, और हालात इतने बद से बदतर यहाँ है। मैं बता दूं कि जो घर में सामान था, रोज़मर्रा का जो सामान था, वो रखा है इन्होंने एक फुटपाथ पर। किसी का मकान है, वो थोड़ी सी फुटपाथ बनी हुई है। आइए कुछ महिलाओं से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अच्छा ये जो आपका सामान है 24 घंटे पहले शायद इसी घर में था? घर में था, इसी घर में था। हम काम धंधे पे गए हुए थे, बच्चों ने रोते हुए ने फोन किया। लोग यहाँ पे आए थे, लीडर पड़ रहा था, हमारी बुढ़िया बैठी बेचारी, वो बेहोश हो गई तो रुक भी गया हमारे चक्कर, उसके चक्कर में टाइम दे के गए थे 2 दिन का। वो हार्ट अटैक की कोई कुछ नहीं दिया, हमारा आके ऐसे ही तोड़ दिया सब कुछ। और जब हमने बोला हमारे नोटिस वगैरह का है, तो जब रात को नोटिस वगैरह दे के गए फॉर्मेलिटी के तौर पे कि ये नोटिस लगा दिया आपके। नोटिस ना हमने खाना खाया ना हम सोया, जब से 3 दिन हो गए हमारे को। रो रो के सबका बुरा हाल है। हमारे पास कहीं रहने का 3 दिन आपको हो गए इस दर्द से गुजरते हुए। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार अब आपकी बात पे विचार करेगी, या आप कुछ आश्वासन? आप लोग आए हो, कुछ आप लोग भी सोचो, हमारे लिए करवाओ, हमारे लिए आपको बता दूं, मेरा सिर्फ खबर बनाने का एक उद्देश्य है। ये मैं आपको एक सार्वजनिक बात बता दूं कि ये थी तो इनलीगल, ये बात आप मानती है, इनलीगल थी ना। अब एमसीडी ने कार्रवाई करी है, लेकिन मेरा सवाल, मैं कई बार उठाता हूँ ऐसे सवाल, मेरा सवाल ये है, जब आपका निर्माण हो रहा था, जब इस झुग्गी का निर्माण हो रहा था, तब क्यों नहीं रोकी जाती? जब आप 30 साल 40 साल 20 साल यहाँ रह लेते हैं, उसके बाद जब तोड़ी जाती है तो एक बड़ी चोट पहुंचती है, नहीं पहुंचती? पहुंच ही रही है। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, घर से बेघर हो रहा है, रोड पे सामान पड़ा है, मकान भी नहीं मिल रहे अब तक कहीं भी। हमारे पक्के मीटर है, वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ एड्रेस हमारा यहीं का। ये बनाए थे, जब ये बोला था इनके कार्ड भी नहीं है, फोटो वगैरह खींचेंगे टूटेंगे तो ये देंगे, ये भी नहीं दे रहे। इनके भी प्रूफ है हमारे पास सब चीजें, अब इनकी भी मना करें कि ये तुम्हें नहीं देंगे। किसी ने शिकायत करी है? ये तो पता नहीं किसने करी, किसने ये नहीं पता हमारे को शिकायत की है किसी ने, ये नहीं किया। अगर एमसीडी बिना नोटिस हमारे पास आया, ये बगल वाली झुग्गी पे लोडर चला दिया था। अगर एमसीडी नहीं मानती, वो तोड़े गए, तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? सर पड़े हैं, देखे भगवान भरोसे हैं, जैसे करेंगे। भगवान भरोसे क्यों? टैक्स आप देते हैं, बिजली का बिल आप देते हैं, तो भगवान भरोसे क्यों? हम तो ये कह रहे हैं, जो ये पीछे बनाए गए थे तो इन्हीं में जगह दे दो, एक खाट की जगह दे दो, अपने बच्चों को तो लेके रह लेंगे, ये कहना है। कहीं तो जगह देखिए वो दर्द, मैंने आपको बताया कि ये बिस्तर, ये बर्तन थोड़े दिन पहले इस झुग्गी के अंदर हुआ करते थे, आज ये सड़क पर बैठे हैं। और मैं ये आपको एक बात बता दूं कि ये बात सच है कि ये कहीं ना कहीं इनलीगल थी। ये देखिए दरवाज़ा तोड़ के यहाँ फेंक रखा है। ये शौचालय हुआ करता था, घर हुआ करता था, वहाँ पे वो 2 महिला बैठी है, खाट पे बैठी है। ये दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर, सुल्तानपुरी विधानसभा, एमसीडी जोन है कंजावला, एमसीडी जोन कंजावला, और ये दिल्ली के हालात है। एमसीडी जोन है, रोहिणी जोन है, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा सिर्फ खबर बनाने का एक ही उद्देश्य है, जब यहाँ पर इस झुग्गी बनाने के लिए सबसे पहले एक ईंट का निर्माण किया गया, जब एक ईंट रखी गई, उस वक्त उस ईंट को यहाँ से क्यों नहीं हटाया गया? जब पूरा मकान बन गया, बिजली के बिल लग गए, वोटर आईडी कार्ड बन गए, उसके बाद अब एक्शन क्यों? अब एक्शन हो रहा है तो आखिर ये लोग जाए तो कहाँ जाए? दर्द है, एक पीड़ा है जिससे ये लोग गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पे बैठे हुए हैं। ऐसा इनका कहना है कि 3 दिन से बिजली नहीं आ रही। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मत आइए, मैं हाँ आप, मैं आपके पास आ रहा हूँ। माता जी प्रणाम। हाँ देखो, हम मेरे छोटे छोटे बच्चे कित गरून न ले जाकर न है, मैं राड लगवाई, मेरी जुग्गी तोड़ दी, वो कर गया, हम कित जाएंगे, कित लेकर आऊंगी? तो सन 76 तक जुग्गी पड़ी हमारी चाहिए, सन 76 तक, कितने साल बना, 76 तक, इनकी तो जरा सी लागी, तोड़ फोड़ कर जाते रहे अपना। हम कित मरा कित जाओ, रोटी खाने के भी बोल रहे, देख हम क्या रोटी बना। क्या नाम है? क्या मेरा रामकली। क्षेत्र से आप? सब क्षेत्र से पड़े सारे, वहाँ तक यहाँ तक सब सन 76 से। ये सन 76 में जुग्गी कानून नहीं आई थी, उसके 1 साल के बाद बन गई थी जुग्गी सबकी। देख लो सर, रामकली जी का सवाल है दिल्ली सरकार से। हाँ। आखिर अब रामकली जी जाए तो कहाँ जाए? कहाँ जाए ये बताओ सर, हमारे को हम कहाँ जाए? किराए पे तो कोई फ्री में थोड़ा देंगे हमारे को मकान, 10-10 हजार रुपया मकान के वो मांगते किराएदार, कहाँ से लेंगे हम? कमाई ना कोई धमाई ला हमारे पास, बताओ है
खाने के हमारे डालने पड़ रहे हैं। आंखों में आंसू है, गुस्सा भी है। बताओ ये तब बताओ सर आप कितना तो रहन भी दो, रहन का कितना ठिकाना नहीं मारा, कितना नहीं देख रहा मारा नो सोचा पलाट पलाट हम तो पलाट में ना पड़ जा। परसों तो मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं मर गई होती, मेरे बच्चे नु रो रहे, बताओ सारे माड़ा रो रही थी मैं। अरे एक बार तुम्हारा लोट रहा करा मेरी औस दौरे हो गए कति ऐसा बुरा हाल है, बेहोश होगी मैं कति एकदम तक मेरे में ध्यान नहीं थे। सन 76 से यहाँ पर रह रही थी। इनका कहना है दिल्ली सरकार से ये अपील कर रही है कि इनको बेघर ना किया जाए। हमारे को। और मैं फिर एक ही बात उठा रहा हूँ, जब निर्माण होता है, जब एक्शन क्यों नहीं होता? जब इंसान अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा उस घर को दे देता है और जब वहाँ बुलडोजर चलता है तो यकीन मानिए वो दर्द सिर्फ ये महिला समझ सकती है। छोटे छोटे मेरे बच्चे, ये तो बताओ हम ना रहने का तो ठिकाना दो। हम तो नहीं बिना कहते हमने कितना महल दे दे, हम तो ये बिना कहते हमारे का महल दे दो, हमने तो यही गुजारा कर दे। तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनसे क्या कहना चाहिए? भाई ये करे हमारा या तो हमने 1800 तो मैंने कहा देख तो पड़ा और ना हमारे को उठाओ, मैंने सर हम तो यही पड़ जाएंगे, अपना खा लेंगे 2 रोटी पड़ कर बाढ़। मेरे माड़े माड़े बाढ़ रांड लगाई, मैं बार बार ये कह रही आपसे आगे बताओ, मैं रोटी भी खानी छूटी। तो दोस्तों आज की इस खबर का बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अब इनको बेघर ना किया जाए और इनको एक नया आशियाना मिले, ऐसा इन लोगों का कहना है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज की जो वीडियो है इसके बारे में आपके अपने क्या सुझाव है? एमसीडी के अधिकारी सुन रहे हैं या दिल्ली सरकार सुन रही है तो एक बार आकर इन लोगों से कम विचार तो करें कि आखिर समस्या का समाधान क्या है। अगर समस्या है तो समाधान भी है, इनसे आके हम मिले तो सही, इनसे चर्चाएं तो करें, इनकी पीड़ा तो समझे, उनकी समस्या का समाधान निकाले। बस खबर बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है। और एक बात और, अगर दिल्ली में कहीं भी इलीगल झुग्गी का निर्माण आज की तारीख में हो रहा है और 10 साल के बाद तोड़ेगी, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है ना? बीजेपी कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। फिलहाल यहाँ झुग्गी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन मकान तो इनके शायद नहीं रहेंगे। दर्द है, पीड़ा है, दुख है, सब गरीब सनसनी की टीम इनके साथ है। और खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सरकार आके इनकी एक बार सुध ले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ सुल्तानपुरी।